बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 5, पार्ट बी। लेक्चर नंबर 5 के पार्ट बी में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के पेपर में अक्सर इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन बक्कीबाल, या हमारे बुक में भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हम इसको फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन इस पर मज़ीद आ सकते हैं। बक्कीबाल इज़ द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप किसको कहते हैं? फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5-6 में सॉलिड चैप्टर में हमने पढ़ा है एलोट्रोप, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि एलोट्रोप किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? एलोट्रोप इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज आ सकता है। एलोट्रोप इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और फार्मूला यूनिट। सो एलोट्रोप इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। As by definition we can say that it is the property of element because we define it the existence of an element in more than one crystalline form। मतलब एक एलिमेंट जब एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो तो उसको कहा जाता है एलोट्रोप। तो इस तरह बक्कीबाल थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्योंकि ये बक्कीबाल एंटायरली मुश्तमिल होता है किस चीज़ के ऊपर? कार्बन एटम के ऊपर। नाउ जिस तरह के नाम लिखा हुआ है बक्कीबाल, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये आएगा, बल्कि समझते भी हैं कि बक्कीबाल इसलिए है इसका नाम इस एलोट्रोप का कि ये बक्की नामी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया होगा। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि बक्कीबाल किसने डिस्कवर किए थे। हिस्ट्री में हमारे बुक में ये लिखा हुआ है, द थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन वर डिस्कवर्ड बाय एच कोरोटो, जेम्स हीथ, सीन ओबराइन, रिचर्ड कर्ल, रॉबर्ट कर्ल, रिचर्ड स्मेली। इन 5 साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था और इन्होंने कलेक्टिवली इसको डिस्कवर किया था। इसके बेस पर कब डिस्कवर हुआ था? बक्कीबाल वर डिस्कवर्ड बाय दीज पीपल इन 1985। 1985 में बक्कीबाल डिस्कवर हुआ था। इसके बेस पर इन लोगों को 1996 में एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो यहाँ अगर आप देख लें इन साइंटिस्ट में, तो इनमें किसी का नाम भी बक्कीबाल या बक्की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नाम की हिस्ट्री कुछ और है। इसका नाम एक आर्किटेक्चर है उसके नाम के लिहाज से रखा गया है, जिसका नाम है बकमिंस्टर। आर्किटेक्चर डिज़ाइन वगैरह बनाते थे। ये बकमिंस्टर जो था ये मशहूर था डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये स्फेयर या स्फेरिकल या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता था और उनको हम कहते थे फुलरीन। और स्फेरिकल कंपाउंड्स को कहा जाता है फुलरीन। इस वजह से इनके वो स्ट्रक्चर जो शेप ये बनाता था वो उस फुलरीन के शेप्स के साथ मिलता जुलता था। इस वजह से इसका नाम रखा गया था बकमिंस्टर फुलर। तो बक्कीबाल भी क्या है? इट इज़ अ मेंबर ऑफ क्लास ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड फुलरीन। ये जो थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इनका स्ट्रक्चर फीचर जो है वो सिमिलर है टू दैट ऑफ फुलरीन मॉलिक्यूल। इस वजह से इनको और फुलरीन
या डोम लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता था? उसके लिए मशहूर बनता था ये बकमिंस्टर फुलर। तो इस वजह से इस थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन का नाम रखा गया बक्की बाल। फुलरीन क्या है? फुलरीन इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल which is entirely composed of carbon atom in which the carbon atom are arranged in a hollow sphere। मतलब फुलरीन एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन एटम एक हॉलो स्फीयर के लिहाज से अरेंज किए गए हैं, जिस तरह के ये, और वो इस तरह अरेंज किए गए हैं कि जिससे क्या बन जाता है, जिससे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सॉसर बॉल लाइक हमारे बुक में लिखा गया है, या डोम लाइक स्ट्रक्चर इसका बनता है। अब जो बक्कीबाल के एग्जिस्टेड मॉलिक्यूल हैं, फॉर्म जो इसके हैं, वो ये है, एक बक्कीबाल में मिनिमम 20 कार्बन एटम हो सकते हैं और मैक्सिमम 100 तक हो सकते हैं, 84 तक हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह के मैंने लिखा C20 का मतलब क्या है कि एक बक्कीबाल में 20 कार्बन एटम हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें 60 हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें 70, 76, 84 भी हो सकते हैं। लेकिन द मोस्ट कॉमन बक्कीबाल जो है वो है C60। नेचर में जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है बक्कीबाल वो है C60। 2019 में ईटा के पेपर में, मेडिकल के पेपर में ये MCQs आया था। द मोस्ट कॉमन बक्कीबाल is C20, C60, C74, C84. So the answer is C60. This is less common and this one is more common, C60, while these are rarer number। मतलब इनकी मिकदार C70, C76, C84 एटसेट्रा की जो तादाद है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत कम है। इसी तरह एक पॉइंट ये कि जब बक्कीबाल का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो इनमें कार्बन एटम किस तरह अरेंज किए गए थे। इनमें कार्बन एटम हेक्सागोन और पेंटागोन के फॉर्म में अरेंज हुए थे। मतलब हेक्सागोन कहते हैं उन मॉलिक्यूल को जिसमें कार्बन एटम स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं और उनकी तादाद 6 हो, मतलब 6 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज हो तो उसको कहते हैं हेक्सागोन। और अगर 5 कार्बन एटम हो तो उसको कहा जाएगा पेंटागोन। MCQs के लिए ये पॉइंट याद रखें कि एक कार्बन 60 बक्कीबाल में कितने पेंटागोन और कितने हेक्सागोन हो सकते हैं। तो एक कार्बन 60 बक्कीबाल में पेंटागोन की तादाद 12 और हेक्सागोन 20 होते हैं। जो मोस्ट कॉमन बक्कीबाल है कार्बन 60, उनमें हेक्सागोन 20 और पेंटागोन 12 होते हैं और इस तरह वो हेक्सागोन पेंटागोन की स्पेसिफिक अरेंजमेंट से इसका बाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हमारे बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 105। Although buckyball is an allotrope of carbon, but it is included in organic compound। मतलब ये तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन के 2 एलोट्रोप और भी हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, मगर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं किया गया। इसको क्यों शामिल किया गया है? तो एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रीज़न ये है कि डायमंड और ग्रेफाइट में एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन, ब्रोमिनेशन या वो फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं करते, मगर बक्कीबाल जो है कार्बन 60 मोस्ट कॉमन है इसलिए इसकी रिएक्शन हम लेंगे। तो इनमें बक्कीबाल हाइड्रोजनेशन भी करता है, बक्कीबाल ब्रोमिनेशन भी करता है, और हाइड्रोजनेशन इससे पहले भी हम पढ़ा है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन में हो सकता है, जिस तरह कि ईथीन में 1 हाइड्रोजन मालिक्यूल हम ऐड कर सकते हैं, ईथाइन में 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह बक्कीबाल C60 18 हाइड्रोजन एटम या 36 हाइड्रोजन एटम तक ऐड कर सकता है। मतलब C60 की अगर हम हाइड्रोजनेशन कर लें तो उनमें उनका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो C60 अब H18 हो सकता है, और मैक्सिमम वही C60 की हाइड्रोजनेशन से 36 हाइड्रोजन एटम मज़ीद ऐड हो सकते हैं। इस तरह ब्रोमिनेशन, अगर हम इससे एक ब्रोमीन मालिक्यूल पास कर लें या हम इसकी ब्रोमिनेशन करें, ब्रोमीन मालिक्यूल पास कर लें, तो एक C60 बकीबाल मिनिमम 24 ब्रोमीन या मैक्सिमम 48 ब्रोमीन एटम्स ऐड कर सकता है। और ब्रोमिनेशन इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। तो इनमें ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है, अल्कीन में भी और अल्काइन में भी, और इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो इनमें भी एडिशन हो सकता है, इस वजह से इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया है। दूसरा, बकीबाल फ्री रेडिकल रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर लें तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, और जब कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा फ्री रेडिकल में। तो इनमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, जिसमें फिर उसमें हम हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें अल्केन की तरह भी रिएक्ट करने की एबिलिटी है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या ये बेंजीन की तरह फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी कर सकता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इस वजह से इनके इस हाइड्रोजनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी रखने के लिहाज से बकीबाल को ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया है। अगरचे ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, लेकिन इनकी केमिकल नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह है। इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह हाइड्रोजनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकता है। इस वजह से इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया है। दिस इज समथिंग अबाउट बकीबाल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।